हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर में हरियाणा पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच अनाउंस किया जा रहा है। इस बैच में आपको पीजीटी का जो सिलेबस है, जिसमें 11-12 है, जिसमें बीएससी है, जिसमें एमएससी है, उसके कंप्लीट लेक्चर्स आपको टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको पता ही है कि हरियाणा में फिजिक्स पीजीटी की तकरीबन 446 पोस्ट आई हैं और ये पोस्ट का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसको समझना भी है, उसको यूज़ भी करना है, अप्रोच भी डेवलप करना है। ये सुनने में आ रहा है कि एचपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है वो शायद अक्टूबर में हो जाए। ठीक है, मतलब जो इलेक्शन से पहले ये कोशिश करेंगे कि प्री एग्ज़ाम हो जाए। हालांकि 2019-21 वाले पेपर में डेट एक्सटेंड हुई थी, एडवर्टाइजमेंट वापस आया था, बट यहाँ ऐसा होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। तो एक टेंटेटिव डेट मान लीजिए या आइडिया मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम पेपर अक्टूबर तक प्री हो सकता है। और आपको पता है कि प्री यदि आपका क्वालिफाई होगा तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और मेंस एग्ज़ाम का ही जो रिज़ल्ट है वो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। अब प्री का जो सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस से रिलेट करता है। कहने का मतलब, यदि आप किसी भी 11-12 को, ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ते हैं तो वो इक्वली बेनिफिशियल प्री और मेंस के लिए होता है, बट दोनों का पैटर्न अलग है। एक ऑब्जेक्टिव है, एक सब्जेक्टिव है, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये जो हम बैच अनाउंस कर रहे हैं आज, ये स्पेशली तो रहेगा प्री एग्ज़ाम पेपर के लिए, जिसमें आपको जो सिलेबस दिया है 11th 12th बीएससी के जो भी बुक्स और उसके जो भी टॉपिक्स हैं उनके कंप्लीट लेक्चर और एमएससी। तो ये प्री में जो सिलेबस आपका रखा है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ये बैच रहेगा। हालांकि ये बैच प्री के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम में भी बेनिफिशियल है और एचटेट में भी बेनिफिशियल रहेगा। बेहतर ये रहेगा, आप ऐप पर जो है इसके डेमो लेक्चर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप उसके डेमो लेक्चर को देख सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10-15 लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे क्लैरिटी आ जाए कि जो कंटेंट दिया जा रहा है क्या वो आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं है, आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाइम एक्चुअली कम है। सिलेबस आप सोचो 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस और फाइनल के टॉपिक मिला के काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो गया है। तो उसको पर डे 2 घंटे की क्लास में या लाइव लेक्चर में लेना, टाइम से पहले पूरा करना बहुत इम्पॉसिबल बात है। इस वजह से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप यदि ऐप पर जाओगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप उनको टाइम रहते अक्टूबर तक चाहें तो कवर कर सकते हैं। यदि आप कोशिश करेंगे तो उनको आप जल्दी से जल्दी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कई सारी फैसिलिटी होती हैं। लेक्चर्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग यूनिट्स के लेक्चर्स जो हैं उनके फ़ोल्डर बने हुए हैं, उन फोल्डर में उनके रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो 5-7 होते हैं, आप फटाफट उनको देख सकते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये सभी जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं और कंप्लीट सिलेबस के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये जो बैच आपको दिया जा रहा है इसमें जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सिलेबस के, उस सिलेबस का प्री के लिए तो बहुत अच्छा कंटेंट उसमें दिया गया है और मेंस का भी कंटेंट उसमें दिया जा रहा है। मतलब वो मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे यदि आप पढ़ोगे, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे हैं, जितने भी डेमो लेक्चर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर से लेके और जो लास्ट लेक्चर आया है, उसमें एक बात कॉमन है कि हम कोशिश करते हैं कि लेक्चर में बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब ऐसा ना हो कि उस फॉर्मूले से रिलेटेड केवल ट्रिक ही लिखवा दी जाए। कोशिश करते हैं कि उसका एक छोटा सा डेरिवेशन, उसका जो जनरेशन है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन और 11th 12th में बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाते। तो इस वजह से
फॉर्मूला एक रिलेट कर पाएँ, आप लोग फॉर्मूला को समझ पाएँ या उसको अप्रोच ले पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा डेरिवेशन उसका पता हो। और यही एग्जाम पेपर में फील होता है, क्योंकि हम यदि डेटा याद करके जाएंगे, यदि हम केवल फॉर्मूला याद करके जाएंगे तो आप भूलने की संभावना रहती है। यदि आपको पूरा कैलकुलेशन याद है तो अप्रोच भी न्यूमेरिकल की बहुत बेहतर आती है और थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है, फॉर्मूला आसानी से याद होने में हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, क्योंकि आपको पता है इतने बड़े सिलेबस को यदि आप इतने अच्छे डिटेल में तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम लगता है। इस वजह से हमारा जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और जो सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हैं। ये जो बैच आपको दिया जा रहा है इससे HPSC PGT में ही कई सारे जो स्टूडेंट हैं, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया, सेलेक्ट हो चुके हैं और हमने ये भी कहा है कि उनको हम YouTube पे बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, जिससे आप उनसे अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकें। तो ये सारे लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं और लेक्चर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी और टेस्ट सीरीज़ 11-12 की भी होगी, ग्रेजुएशन की भी होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी होगी। इसके अलावा आपको कौन कौन से फीचर्स दिए जा रहे हैं उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो HPSC का कोर्स है उसके फीचर्स को हमने यहाँ समराइज वे में रखा है और ये जो तरीका है हमको ज़्यादा बेहतर इसलिए लगता है क्योंकि एक ही पेज पे या एक ही स्लाइड पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे रिलेट कर पाते हैं कि किसके बाद क्या होना चाहिए, किस तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है। तो हम बात करें HPSC PGT की और स्पेशली बात कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। फिजिक्स सब्जेक्ट में आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे कंटेंट के और ये जो कंटेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। हालांकि ये हमने नीचे मेंशन कर दिया है, ये सारे जो हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेंशन किए गए हैं। आपको यदि आप PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप देखोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप जो यूट्यूब चैनल है वही हमारे ऐप का नाम है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके इस PGT फिजिक्स पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या QR कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है, वहाँ आप जाके जब कोर्स को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि PGT के लेक्चर्स के नाम से फ़ोल्डर हैं। PGT के लेक्चर्स में हम यदि बता दें आपको, एक हमने 11-12 के लेक्चर के नाम से फ़ोल्डर बनाया है। उस फोल्डर में 11th के लेक्चर्स होंगे, 12th के लेक्चर्स होंगे। फिर आप 11th के लेक्चर्स को ओपन करेंगे तो उसमें अलग अलग जो टॉपिक के नाम है उसके लेक्चर्स अरेंज किए गए हैं। इस तरीके से ही 12th का जब फोल्डर ओपन करेंगे तो उसमें 12th क्लास के जो चैप्टर्स होते हैं उसके लेक्चर्स अरेंज किए हैं। फिर आपको BSc के लेक्चर्स मिलेंगे। BSc में जो भी आपकी 9 बुक्स दी गई हैं सिलेबस में, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये सारी जो बुक्स हैं आपको यहाँ मिल जाएंगी और उनके लेक्चर्स जो भी रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर एक MSc का होगा, इसके साथ साथ आपको फिर टेस्ट सीरीज का फोल्डर मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आपको 11th क्लास की टेस्ट सीरीज, 12th के टेस्ट सीरीज, मिक्स टेस्ट होंगे, BSc के बुक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी और MSc के टेस्ट सीरीज रहेगी। तो ये इस तरीके से ऐप में आप सारी चीज़ों को देखेंगे और हम ये कहेंगे कि चाहे आप लोग इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन ऐप में कोर्स को जरूर विजिट करें और डेमो लेक्चर्स ले लें। ये जो लेक्चर्स हैं हमने पहले ही कहा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं, व्हाइट बोर्ड के लेक्चर हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज हैं, बेसिक्स से लेकर एडवांस हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूट की कोर वैल्यू है कि लेक्चर्स को जल्दबाजी में रिवीजन के फॉर्मेट में तैयार नहीं किया गया है, समझाने के पर्पज़ से तैयार किया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि मुझे फिजिक्स अच्छे से सीखनी चाहिए, तो आप डेमो लेक्चर देखकर ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से कंटेंट को कवर किया है। बोथ लैंग्वेजेस में है, जो हम बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, टेक्निकल वर्ड इंग्लिश के हैं, समझाने का तरीका बेसिक जो होता है वही है, लेकिन जितने भी हमारे टेस्ट पेपर हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे। हर एक टेस्ट पेपर का हर एक क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो जिससे आप किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हो आपको वहाँ बेनिफिट रहे। लेक्चर को आप ऐप में मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स जो हैं केवल आपको अभी के तौर पे 11th और 12th के अवेलेबल होंगे, क्योंकि लेक्चर के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं और ये अभी 11th और 12th के रहेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। और ग्रेजुएशन के जो नोट्स हैं वो अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो आज की स्थिति में तो 11th-12th के नोट्स हैं जो बोर्ड पे आपको पढ़ाया है वही मिलेगा। इसके अलावा नो लिमिट टू वॉच, आप लेक्चर्स को कितना भी बार देख सकते हैं। एक्सेस टिल, यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है वो 6 मंथ का है। आप हमारे लेक्चर्स का जो एक्सेस हैं वो 6 मंथ तक कर सकते हैं। यदि किसी भी स्थिति में 6 मंथ तक पूरा नहीं होता है तो फिर आप उस वैलिडिटी को मिनिमम चार्ज के साथ एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, एक्सटेंड भी हो जाता है।
न्यूमेरिकल इंक्लूडेड इन लेक्चर्स, आप देखेंगे कि लेक्चर्स जो हैं उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझाते समझाते करवाए गए हैं, जिससे कॉन्सेप्ट में जो पकड़ है वो आपकी मजबूत हो पाए और जो क्वेश्चन को करने के तरीके हैं, जो अप्रोच है, वो आप डेवलप कर सको। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट को अपन समझाते रहें, लास्ट में न्यूमेरिकल करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बट इससे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आती है, इससे थोड़ी सी समझ कम विकसित होती है। तो बेहतर ये रहेगा लेक्चर के साथ न्यूमेरिकल है। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन के लिए है, टेलीग्राम ग्रुप इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडमिशन लेने के बाद ही जुड़ पाओगे। हालांकि जनरल व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जनरल टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए, तो ये हो गए हमारे लेक्चर्स की बात। इसमें हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप और हम किसी भी सिचुएशन में भ्रम में रहें। तो आपको पूरे सिलेबस के लेक्चर बेसिक से एडवांस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, और सबसे अच्छा होता है कि आप डेमो लेके देखें। उससे क्या होगा कि हमारी कई बातें हो सकता है सही हो ना हो, क्योंकि हर दुकानदार अपने माल को अच्छा ही बताता है, लेकिन आप उसको टेस्ट करके चीज़ों को देख सकते हो। तो बेहतर क्या रहेगा, आप डेमो देखें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ये हमारा नया है, पहले जो एचपीएससी का बैच था जिसको हम आपको दे रहे हैं, उसमें हमने इसको नहीं दिया था, क्योंकि पहले ही प्रिपेयर नहीं था, लेकिन ये प्रिपेयर हो गया है। और लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एनसीईआरटी की जो बुक की प्रैक्टिस है 11-12 से रिलेटेड, उसको हर एक पीजीटी में दें। तो हमने एचपीएससी में भी इसको रखा है। तो आप लेक्चर्स के साथ एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक 11-12 की पूरे इंडिया में चलती है, आपको पता है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो दिए जा रहे हैं, बोथ लैंग्वेजेस में रहेंगे, आपको पता है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस टेस्ट पेपर को अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग कर सकते हैं, और एक्सेस टिल वैलिडिटी, इसका मतलब आप जो है वो 6 मंथ तक, 6 महीने तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। ये तो है प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी। अब प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो है उसमें आपको पीजीटी के टेस्ट मिलेंगे 60, मतलब 11th और 12th के जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके आपको 60 टेस्ट दिए जाएंगे। और ये जो 60 टेस्ट हैं ये आपको एडमिशन लेते ही वहाँ दिख जाएंगे, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से, माना किसी का स्ट्रेंथ अच्छा है, वो एक दिन में 8 लेक्चर देख सकता है, 7 लेक्चर देख सकता है, तो वो टेस्ट भी एनसीईआरटी और पीजीटी के टेस्ट लगा सकता है। ये आजकल बहुत अच्छा फीचर ऑनलाइन में अवेलेबल है कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता। जैसे ही एडमिशन होता है, सारे लेक्चर्स, सारे टेस्ट फॉर्मेट, सारे टेस्ट जो हैं एक अच्छे फॉर्मेट में अरेंज होकर मिलते हैं। तो फटाफट आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, कहीं कोई पढ़ाता है तो इवनिंग में, कहीं कोई जॉब करता है तो अपने हिसाब से, जब भी जॉब का टाइम है उसके अलावा टाइम मिलता है, वहाँ आप लेक्चर देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये थोड़ी आज़ादी रहती है ऑनलाइन में कि आप अपने लेक्चर्स को अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। ग्रेजुएशन के 25 टेस्ट हैं, ये आपको एक साथ मिल जाएंगे। और एमएससी के आपको 10 टेस्ट हैं। हो सकता है अभी 5 टेस्ट मिले, क्योंकि पहले 5 अवेलेबल करवाए थे, इस बार ज़्यादा करवा रहे हैं, तो हो सकता है आपको बाद में मिलेंगे। जितने भी टेस्ट इसके हैं वो बोथ लैंग्वेजेस में हैं, और सभी के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। ये टेस्ट जो है, इसका शेड्यूल आपको अनाउंस कर दिया जाएगा यूट्यूब पे और टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। हालांकि हमारे पास फैसिलिटी है भी, बट शायद यहाँ शो नहीं किए गए हैं इस बार। यहाँ टेस्ट लगने चाहिए थे, कोई बात नहीं, हम आपको उसका जो पैटर्न है वो आपको वापस समझा देंगे एक बार, कौन कौन से टेस्ट किस तरीके से हैं। हालांकि आप देखोगे ऐप में जाके तो टेस्ट नंबर 1 लिखा है, पीजीटी टेस्ट नंबर 1, और उसके आगे टॉपिक लिखा हुआ है। तो आपने यदि फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स पूरा कर लिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा कर लिया है, या कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर पूरा कर लिया है, तो उससे रिलेटेड टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ जाके टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। हालांकि शेड्यूल जो है वो ऐप पर तो आ गया है, बट यहाँ आपको अनाउंस कर दिया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। ऑन एग्जाम पैटर्न जो होता है उसके बेस पे ही होते हैं। कोशिश करते हैं कि पीजीटी जितने भी एग्जाम पेपर्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए जाएँ, जिससे क्वेश्चन की जो रिलेवेंसी है या ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है, वो बनी रहे। एक्सेस टिल वैलिडिटी 6 मंथ तक रहेगा, और अपडेटेड टेस्ट है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हमने देखा है कि हर जगह ये डिमांड चल रही है कि सर एचपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बताइए, या एग्जाम पेपर्स जो हुआ है उसका अपलोड कीजिए। तो आपको ऐप में जब आप जाओगे तो आपको एचपीएससी का सिलेबस, एचपीएससी के एग्जाम पेपर्स प्री और मेंस के, वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम पेपर्स और यूपी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, DSSB के एग्जाम पेपर्स भी आपको मिलेंगे।
यदि आप HPSC के साथ साथ अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लगभग जो है सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर सिलेबस तो 11th-12th ही ऑलमोस्ट रहता है, बट फिर भी आप यदि एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो बार बार प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोर्स आपको दिया जा रहा है इसके बारे में खास बात ये ध्यान रखें कि ये कंप्लीट जो स्टूडेंट इस कोर्स को करेगा उसको HPSC में तो हेल्प मिले ही मिलेगी, लेकिन वो HTET और वहाँ जितने भी एग्ज़ाम पेपर लिखे हैं, उत्तर प्रदेश PGT, NVS PGT, KVS PGT, EMRS PGT, DSSS, तो इन सारे एग्ज़ाम पेपर का सिलेबस भी आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो इसलिए इस सिलेबस को पढ़ना, इस कंटेंट को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, और एक बार टाइम लेके पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो जल्दबाजी तो फिर हमेशा रहती ही है। तो ये हमने आपको डिटेल में बता दिया है। एक बार हम थोड़ा सा, आपको यदि ऐसा लग रहा हो कंजेस्टेड हो गया है, थोड़ा सा परेशानी वाला हो गया है, तो एक काम करते हैं, हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं कि हमने देखो कोर्स तैयार किया है जिसमें आपको 11th-12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसके खास 2 पार्ट हैं, एक में तो आपको लेक्चर्स रहेंगे और एक में आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स हैं इसके बारे में मैंने बता दिया, ये डाउनलोड वाली फैसिलिटी रखता है, बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा आप जो है एग्ज़ाम पेपर, मतलब एग्ज़ाम पेपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हैं, और 6 मंथ तक वैलिडिटी है, आपको हमने बता दिया है। प्रैक्टिस जो है वो 3 तरीके की है और एक स्पेशल तरीका है। एक तो है NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। एक है 11th और 12th के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, टेस्ट कह दीजिए। एक है BSc के टेस्ट और एक है MSc के टेस्ट। 11th-12th के जो टेस्ट है बताया 60 टेस्ट मिलेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। BSc के जो टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे 25, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और MSc के टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। तो ये सारे टेस्ट का प्रोसेस है। ये स्पेशल जो बैच है, हम कह तो रहे हैं प्री के लिए है, बट ये बेनिफिशियल मेंस के लिए भी रहता है, क्योंकि पिछली बार भी जो है हमने जैसा कि बताया स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिला है। तो आप ऐप पर हमारा जो PGT फिजिक्स पॉइंट ऐप है उसको विजिट कर सकते हैं। तो हम एक बार हम यहाँ बता देते हैं, ये जो काम मिलेगा आपको PGT फिजिक्स पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो केवल और केवल PGT टीचर्स की ही प्रिपरेशन करवाता है, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट में, हर एक स्टेट में आने वाली वैकेंसीज़ की। तो ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ये नंबर अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे भी है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ लिंक भी देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। बड़ा सिंपल सा है, अभी तो केवल हमने कोर्स अनाउंस किया है, आगे आने वाले समय में टेस्ट सीरीज अलग से आएगी, और टेस्ट सीरीज हम 2-4 दिन में अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी हम केवल फुल कोर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके लेक्चर्स हो गए, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के, और आपके NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। इसमें आपके PGT हम बोलते हैं उसको, वैसे आप 11th-12th कह भी सकते हैं इसको। 11th-12th के टेस्ट पेपर हैं, BSc के हैं और MSc के हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके इस कोर्स में शामिल की गई हैं, और इन सारे कोर्सेज़ को आप ख़रीदते हो तो 6 मंथ आपकी वैलिडिटी रहेगी। सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 6 मंथ तक आपके पास कोर्स रहेगा। कोर्स नहीं कर पाते हैं तो इसको एक्सटेंड करवाया जा सकता है मिनिमम चार्ज के साथ, जो भी उस समय का रिक्वायरमेंट है। तो ये फ़ीस जो है 999 है, लेकिन ये जो बैच है वो स्टार्ट है 5 अगस्त से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आज से, मतलब या 3 अगस्त से 8 अगस्त तक एडमिशन लेता है, जो स्टूडेंट 3 अगस्त से 8 अगस्त तक एडमिशन लेगा, मतलब इन 5 दिनों में एडमिशन लेगा, तो उसको जो फीस है वो -2000 रुपीज़ का ऑफ है। और आपको पता है कि ये एक बार 8 अगस्त के बाद वापस फीस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। डेमो लेक्चर आप आज से ही जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको HPSC के नाम से एक बैच मिल जाएगा, HPSC फुल कोर्स के नाम से,
और आप उसको ओपन कीजिएगा तो कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो हमने यहाँ बताया है, समझाया है। तो आप डेमो लेक्चर भी देख सकते हो। तो ये अरेंजमेंट है कंप्लीट टेस्ट पेपर का, कंप्लीट कोर्स का, कंप्लीट SPSC की प्रिपरेशन का। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।